आज का हमारा टॉपिक है हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। तो आप सबके घर में प्लेन मिरर होगा, इसमें आपने अपनी 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 इमेज डेली देखते होंगे। तो आज हम वही स्टडी करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पर। तो प्लेन मिरर क्या है? एक स्मूथ प्लेन पॉलिश सरफेस है। ये है सपोज एक प्लेन मिरर, आपके सामने इमेज है। एक प्लेन मिरर है ये। दिस इज अ स्मूथ प्लेन पॉलिश सरफेस। पॉलिश इसके पीछे आपको दिख रही होगी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन तभी होगा जबकि जबकि स्मूथ सरफेस पॉलिश पे हो। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलेंगी, मोर देन वन रेज निकल सकती हैं, बहुत सारी रेज निकलती हैं एक ऑब्जेक्ट से। लेकिन आपको एक इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत होगी, तो यहाँ से ये 2 रेज निकली हैं। दीज़ आर कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। ये हैं व्हिच आर हिटिंग द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर, है हमारी इंसिडेंट रे हैं। आपको पाथवे ड्रॉ करना है। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है। अ, हमने लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं कि लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि जब भी आपको कोई भी इमेज बनानी है, वो कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, रिफ्लेक्टेड रेज़ आफ्टर रिफ्लेक्शन उनको कहीं मीट होना पड़ेगा, कहीं मिलना पड़ेगा, है ना? अब यहाँ तो ये पैरेलल रन कर रही हैं, कहीं नहीं मिल रही हैं, ना ही ये मिल सकती हैं। अभी प्रेज़ेंट सिनेरियो में ये कहीं नहीं मिल रही हैं और इनके मिलने के चांसेस भी नहीं है। तो आप क्या करोगे? लेकिन हमें इनको मिलाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें इमेज बनानी है। जैसा कि मैंने बोला, रिफ्लेक्टेड रे को आपस में मिलना पड़ेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। जो हमारी मैंने बोला मिनिमम आपको 2 रेज़ चाहिए। इनको पीछे ड्रॉ करेंगे बैक साइड पे। ये जहाँ पर भी मिलती हैं, वहाँ पर ही आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ठीक है? अभी देखिए, ये जो रेज़ हैं अपने आप कन्वर्ज नहीं हुई, है ना? अपने आप कन्वर्ज नहीं हुई, ये डाइवर्ज हो गई थी, बट आपको इनको कन्वर्ज करना पड़ा। एक पॉइंट पे मिलाना पड़ा। यू हैव टू मेक देम मीट एट अ पॉइंट, है ना? तो इसलिए इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रेज़ अपने आप नहीं मिल रही हैं, आपको मिलाना पड़ रहा है। ठीक है? अब ये है, तो इमेज कहाँ बनी? प्लेन मिरर के पीछे बनी यहाँ पर। हुँ? यहाँ पर आप देखिए कि जो ये मिरर है, इससे जो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। मतलब जितने दूर पर आप सामने अ, खड़े हो मिरर के, उतने ही पीछे इमेज बनेगी। ये इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, ये मैंने बता दिया है कि वर्चुअल ये इसलिए है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज़ है अपने आप कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, अपने आप एक जगह पर नहीं मिल रही हैं, आपको उनको एक्सप्लोर करके पीछे की तरफ मिलाना पड़ रहा है। ठीक है? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। 10th क्लास के स्कोप में आपको इतना याद रखना है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, मतलब सीधी बनेगी। आप डेली अपना प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, आपको सीधा ही दिखता है। हुँ? तो ये सीधी बनेगी और जितने सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे, उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे बनेगी। और ये बस इसकी एक है, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसमें एक स्पेशलिटी है, ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपके लेटरल्स हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। मतलब आप अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट करोगे प्लेन मिरर के सामने, तो ये अपीयर होगा कि आप राइट हैंड पॉइंट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।